नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें अब हमास एक पक्ष मात्र रह गया है। इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश ईरान भी कर रहा है और कई भी देश, और अब तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि अरब लीग का एक बड़ा दबाव अमेरिका पर बन रहा है। भारत इस संदर्भ में अभी फिलहाल अपने दोस्त इजराइल के साथ है, वो भी इस मामले में कि आतंकवाद के खिलाफ जो उसका संघर्ष है उसमें भारत साथ है। लेकिन भारत में भी अंदरूनी राजनीति इसमें तेज होती जा रही है और इसको लेकर के दो धड़े बाकायदा बयान दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी IMIM के प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है और इसमें पहली बार उन्होंने भारत की ताकत का एहसास किया है, प्रधानमंत्री के राजनयिक ताकत का एहसास किया है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है और जिसमें लाखों फिलिस्तीनी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, उससे उन्हें निजात मिल सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पहल करनी चाहिए। ये अनुरोध असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उन्होंने इसके साथ ही कांग्रेस पर इनडायरेक्ट अटैक भी किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के ही समय इजराइल और भारत के संबंध बेहतर हुए थे, और जब संबंध बेहतर होने शुरू हुए थे तब कांग्रेस ने कहा था कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे फिलिस्तीनियों की स्थिति गड़बड़ होती चली गई। इसके आगे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो अपने रसूख, अपने ताकत का इस्तेमाल करें और इजरायलियों से तुरंत युद्ध बंद करने की घोषणा करने को कहें, क्योंकि इजरायली पूरी तरीके से आक्रामक भूमिका में है। ये युद्ध नियमों का उल्लंघन है। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है। फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से। ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये फैक्ट है, इसको आप इनू बोले उन्हें मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली बार आमतौर पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप उसके बाद MEA का स्टेटमेंट भी आया। MEA का स्टेटमेंट भी आया। और ये क्यों हो रहा है? अगर ऑस्लो एग्रीमेंट जो आप बोले थे कि 5 साल में इजराइल पैलेस्टीन एक कंट्री बन जाएगा, 30 साल हो गए, क्यों नहीं बना रहे आपका इजराइल पैलेस्टाइन को? आप पैलेस्टाइन को बनाइए, सब खत्म हो जाता, वायलेंस खत्म हो जाता। आप यूक्रेन में जाते हैं, हाँ, यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पर आपको यूक्रेन में हमला हो रहा तो आप पूरी यूक्रेन की मदद करते हथियारों से। रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, यूरोपियन यूनियन सब जाते हैं, हथियार देते हैं यूक्रेन को। क्यों देते हैं हथियार? क्योंकि रशिया ने वहां इन्वेजन किया, ऑक्यूपायर है रशिया वहां पे। तो यहां पर इजराइल 75-80 साल से ऑक्यूपायर है पैलेस्टीनियन लैंड्स का। यूक्रेन में करे तो बहुत अच्छा, और यहां पर आप बोलते नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को। ये वॉर क्राइम है। ये वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मगर अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाता तो ये सब वायलेंस होता ही नहीं था ना। ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, जो भी थे। अब क्या हो गया? 30 साल हो गए। बहुत बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, लेकिन एक साथ उन्होंने दो अलग अलग बातें कही हैं जिनके मायने भी अलग हैं। युद्ध अगर फिलिस्तीन के साथ होता तो बात युद्ध नियमों के उल्लंघन की है। अभी सिर्फ हमास को खत्म करने का बाकायदा ऐलान किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल की कोशिश है कि हमास के आतंकियों को एलिमिनेट किया जाए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के साथ जिस तरीके से वो गठजोड़ बनाए हुए हैं और ह्यूमन शील्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनको अलग किया जा सके। और बाकायदा
इजराइल की ही पहल थी कि गाजा छोड़कर जो लोग मिस्र की सीमा पर सीसी वो स्थान है वहां जाना चाहते हैं वो चले जाएं। लेकिन हमने आपको पहले ही जानकारी दी और अब भी आपको जानकारी दे रहे हैं, और वो ये है कि इजरायलियों की कोशिश नाकाम करने के लिए बाकायदा हमास के लोग, जब फिलिस्तीन के लोग गाजा को छोड़ करके मिस्र की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनके कन्वॉय पर अटैक किया जा रहा है बम से। ये एक बड़ी खबर है। इससे आपको लग रहा होगा कि हमास के आतंकी नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो, और जिस तरीके से वो टनल्स का इस्तेमाल करके अभी भी इजराइल के साथ संघर्ष करने पर आमादा है, उसे शायद अरब लीग के वो देश, विशेष करके ईरान जैसे देश नहीं देख पा रहे हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बाकायदा युद्ध कैबिनेट का ऐलान किया है और वही कैबिनेट डिसीजन ले रही है, उसके मुताबिक अभी हमले नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि एलिमिनेट करना, आतंकियों को नागरिकों से अलग करना पहला उद्देश्य है। और जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, इजराइल हमले नहीं रोकेगा। और इसके पीछे तर्क भी दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां हिजबुल्लाह भी अब मिल गया है, चाहे वो मिस्र या सीरिया की सीमा से लगे हुए हों और चाहे गाजा एरिया से हों, वो लॉन्चिंग पैड बाकायदा सक्रिय हैं। और जब तक उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक गाजा से हमास के लोगों का, हमास के आतंकियों का सफाया नहीं माना जा सकता, और इसलिए तब तक ये युद्ध विराम नहीं हो सकता। बहरहाल ये स्थिति गाजा और इजराइल की है। संघर्ष अभी भी जारी है। आपसे कुछ ही देर पहले एक बड़ा एरियल अटैक, एयर स्ट्राइक किया गया है, और 3 लाख से अधिक फौज अभी भी मरकावा टैंक और पैदल सेना जो एलीट फोर्स है उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार है। जब तक वो कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इजराइल युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगा। लेकिन आपको वीके न्यूज ने खबर दे दी है कि अब पूरी तरीके से दबाव में आ गया है, और ईरान ने हमास की बात को कहा है कि पहले आप युद्ध रोक दें और फिर हम 199 जो बंधक हैं उनको छोड़ देंगे। क्या आगे की स्थिति होगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के ताकत के इस्तेमाल की बात सामने आई, और ये बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी ने बाकायदा मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब युद्ध रुकवाने की पहल करें, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत की ताकत से वो प्रभावित होकर के बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये आशा और अपेक्षा असदुद्दीन ओवैसी ने फिलहाल सार्वजनिक की है। क्या होगी आगे की स्थिति, और उधर कांग्रेस और उसके साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, जिसमें मणिशंकर अय्यर और जावेद अली जैसे नेता हैं, ये सभी अब फलस्तीन के राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं। इससे मुस्लिमों को एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा प्रयास इंडिया अलायंस कर रहा है कि वो मुसलमानों के हक के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बिल्कुल जुदा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपेक्षा की है और अनुरोध किया है कि वो अपने ताकत का इस्तेमाल करें और इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको रुकवाने के लिए प्रयास करें। क्या प्रधानमंत्री कोई कदम उठाएंगे, और असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ भी कहा है उसके मायने क्या हैं, ये हम आपको आने वाले समय में जरूर बताएंगे। फिलहाल हमें इस खबर से दीजिए इजाजत, और देखते रहिए वीके न्यूज। हम इसमें इजराइल और फिलिस्तीन और हमास जो कुछ भी वहां पर घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में ताजा अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।